वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? आज हम अपना लेक्चर नंबर 48 मैंने ऑलरेडी आप बच्चों के लिए मेंशन कर दिया। लेक्चर नंबर 48 हम अपना करने जा रहे हैं उसी पोएम का ओ वेयर आर यू गोइंग। 2 स्टैंजास हमने कर लिए थे और आज जो है वो हम अपना नेक्स्ट स्टैंजा जो है वो करने जा रहे हैं। वी ऑल नो अब तक कि ये वाला पोर्शन जो है ये हमारा सिनोनिम्स का होता है, ये वाला पोर्शन जो है ये हमारा सिंबलिज्म का पोर्शन है और लास्ट पोर्शन जो है हमारा दैट इज ऑफ लिटरेरी टेक्निक्स का पोर्शन है। सो हम स्टार्ट करें बेटे इसको थर्ड अपने स्टैंजा से, बट बिफोर मूविंग ऑन फिर वही बात जो आपको बार बार कही जाती है, सेफ्टी प्रिकॉशन ज़रूर फॉलो करें। डो नॉट बी केयरलेस इन एनी रिगार्ड व्हाटसोएवर, ठीक है, कुछ भी हो। और एक और चीज़ जो मैं पहले भी कुछ लेक्चर्स में आपसे शेयर की, थोड़ा सा ना हमें अपना सोशल बिहेवियर इस मामले में चेंज करने की ज़रूरत है कि वी फील कि जी अगर आप ज़रा डिफरेंट ट्रैक के सलाम कर देते हैं तो वी फील कि वो पैशन डेवलप नहीं होता, वो ताल्लुकात में जिसको आप कहते हैं ना, उर्दू में हम एक वर्ड यूज़ करते हैं गर्म जोशी, ठीक है। तो वो जो पैशन है, वो जो विगर है एक ताल्लुकात का, वो आप फील नहीं करते कि येस ही इज़ क्लोजली अटैच टू मी। तो अब हमें इस थोड़े से ना इस सोशल कंडक्ट को अपने चेंज करना है, और वो ये कि अगर आपको कोई बंदा दूर से भी सलाम कर रहा है, कोई हैंडशेक नहीं कर रहा, कोई गले नहीं मिल रहा, इट इज़ नो डिसरिस्पेक्ट एट ऑल, ठीक है, बल्कि ही इज़ द मोस्ट प्रीशियस पर्सन ऑफ योर लाइफ। उसको तो आप बहुत ज़्यादा ऑनर और ज़्यादा रिगार्ड करना चाहिए, बिकॉज ही इज़ ट्राइंग टू सेव यू। वो आपका असल में जो है वो खैर ख्वाह है। सो उसको बिल्कुल नेगेटिव समझने के बजाय बड़े ही आपने उसको जो है वो पॉजिटिवली उसको डिस्कस करना है। स्टार्ट करते हैं जी। व्हाट वाज दैट बर्ड। अब ये देखें, ये जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना, अब हम कर रहे हैं अपना स्टेंजा 3 और उसमें वही चीज़ें आएंगी पॉजिटिव और दूसरे एंड पे कौन सी फोर्स आएगी, negative. Oh, what was that bird said horror to hearer. अब इसमें hearer जो है ये क्या है, ये पॉजिटिव है, और हॉरर क्या है, हॉरर क्या है, ये नेगेटिव है। मैं इधर इसके मीनिंग भी लिख देता हूं। हॉरर हम कहते हैं टेरर को, खौफ को, डर को, और हियरर जो है ये हम यूज करते हैं, ये हम यूज करते हैं लिसनर के लिए, ठीक है जी। तो अब आगे भी देखते जाते हैं। ये सारी चीज़ें अभी आएंगी फियर की या चैलेंज की सिंबल के तौर पर। और व्हाट वाज दैट बर्ड सेड हॉरर टू हियरर, कहते कि जो डरा सहमा शख्स था उसने क्या कहा, उसने कहा कि वो परिंदा कौन सा है। अब आप देखें कि उससे पहले
जो उसने जितने भी चैलेंजेस या जितने भी डर वाली चीज़ें बताई वो कौन सी थी, वो फिजिकल चीज़ें थी। अब वो किस पे जा रहे हैं, मेटाफिजिकल, या जिसको आप कहते हैं सुपर नेचुरल जो चीज़ें हैं ना, उनकी तरफ जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इंसान जो है वो इनसे ज़्यादा खौफ खाता है। जैसे हम बच्चे को स्टार्टिंग में हम क्या करते हैं, सो जाओ नहीं तो जिन आ जाएंगे, चुड़ैल उठा के ले जाएगी। तो इंसान के लाशऊर में क्या है, सबसे ज़्यादा फियर क्या है, सुपर नेचुरल क्रिएचर्स का, जो मेटाफिजिकल चीज़ें हैं जो बज़ाहिर नज़र नहीं आती। फिजिकल चीज़ों से ज़्यादा डर भी किन चीज़ों का है, वो मेटाफिजिकल, ये सुपर नेचुरल जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनका है। अब वो उन्हीं से उनको डरा रहे हैं कि वो परिंदा तुमने देखा है, नाउ जो बर्ड है इट इज़ द सिंबल ऑफ सुपर नेचुरल क्रिएचर, इट इज़ द सिंबल ऑफ मेटाफिजिकल क्रिएचर। होता है ना, जैसे कोई बेआबाद सी जगह पे, जैसे सपोज हमारे यहाँ एक मिथ है उल्लू बोलते हैं, तो वो जो उल्लू है वो क्या है, वो फियर की अलामत है, वो डर की खौफ की अलामत है। तो यहाँ भी वो यही कह रहा है कि व्हाट वाज दैट बर्ड, कि वो परिंदा जो है वो आखिर क्या था। डिड यू सी दैट शेप इन द ट्विस्टेड ट्रीज। अब ये जो शेप है और ट्विस्टेड ट्रीज हैं, ये भी किस चीज़ की सिंबल है, ये फियर की, ये चैलेंज की, कि वो साया सा तुमने देखा था। यहाँ पर मैं इसका सिनोनिम पे लिख देता हूँ। शेप का मतलब है फिगर, स्ट्रक्चर। ठीक है, कि वो तुमने शेप देखी थी कौन से, वो जो बल खाते दरख्त थे, वो जो ट्विस्टेड ट्रीज थे। नाउ ऑल दीज थिंग्स दे आर क्रिएटिंग फियर इन द माइंड ऑफ द राइडर। ठीक है, या यहाँ पर जो है वो उसको हेयर कहा हुआ है, क्योंकि अभी जैसे मैंने डिस्कस किया आपसे कि इंसान जो है वो फिजिकल चैलेंजेस से शायद इतना नहीं घबराता जितना वो मेटाफिजिकल, ये सुपर नेचुरल चीज़। जैसे आप किसी शख्स से वैसे कहें ना कि तुम्हें बुखार है, तो वो शायद इतना इल फील नहीं करेगा, वो उसको पता है कि बुखार है, अभी 2-3 दिन में, 1 आध दिन में रिकवर हो जाएगा। ठीक है, आप उसको कहें कि तुम्हें सपोज़ कोई और बीमारी जो एक फिज़िकल डिजीज़ की सूरत में जो है वो आपको लाहक है, तो वो शायद इतना बुरा फील नहीं करेगा। या वो कहे, आप किसी से कहें कि जी तुम्हारा बॉस तुमसे बड़ा नाराज़ है और वो हो सकता है तुम्हें नौकरी से निकाल दे, वो परेशान होगा, लेकिन उतना परेशान नहीं होगा अगर आप उसको कह दें, सपोज खुदा न खास्ता, आई डू नॉट बिलीव इन ऑल दिस थिंग्स, पर्सनली बता रहा हूँ, बट लाइक जनरल पब्लिक की बात हम कह रहे हैं। आप उसी शख्स को ये कह देना कि तुम पर जादू हो गया, तुम पर टोना हो गया, तुम पर तवीज़ करा दिया किसी ने, वो बंदा हद दर्जे का परेशान हो जाएगा। ठीक है, क्यों कि जो अनदेखी चीज़ें हैं ना, जो मेटाफिजिकल चीज़ें हैं जिनको हम देख नहीं सकते, उनका खौफ ज़्यादा होता है इंसान के दिल पे। और वो खौफ क्यों ज़्यादा होता है, उसकी बड़ी एक लॉजिकल रीज़न है। वो खौफ इसलिए ज़्यादा होता है कि जो फिज़िकल चैलेंजेस हैं ना वो आपको नज़र आ रहे होते हैं सामने। ठीक है, कि कोई नहीं, खंदा के मैं पार कर लूँगा, कोई मसला नहीं, मैं घोड़े को अगर ज़रा पीछे से दौड़ा के लाऊँगा तो बड़ा जंप लग जाएगा, मैं इसको पार कर लूँगा। ये मिडन है, कूड़े के ढेर जो उसने पहले उसको कहे थे कि कूड़े के ढेर है, कोई मसला नहीं, मैं अपने नाक मुँह को अगर कवर कर लूँगा, फ्रेगनेंस लगा लूँगा, तो मैं शायद इससे भी गुजर जाऊँगा। जो फिज़िकल चैलेंजेस है ना, उनका फिज़िकल रिप्लाई, उनका फिज़िकल रिस्पांस, ये उनका फिज़िकल तोड़ आपके पास कोई ना कोई मौजूद होता है। मेटाफिजिकल चीज़ें ज़्यादा आपको क्यों डराती हैं, ये लेक्चर नंबर 47 है, सॉरी इसको गलती से लिखा गया, लेक्चर नंबर 47 है। ये आपको ज़्यादा ये चीज़ें क्यों डराती हैं, ये ज़्यादातर चीज़ें आपको इसलिए डराती हैं कि इनका पास इनका हल कोई नहीं होता आपके पास, बिकॉज दे आर अनसीन थिंग्स। आपको एक चीज़ नज़र ही नहीं आ रही, आपके उस तक पहुँच ही नहीं है, एक्सेस ही नहीं है, तो आप उसका जो सोल्यूशन है या उसका जो तोड़ है वो आपके पास अवेलेबल नहीं होता। एज अ रिज़ल्ट क्या होता है कि आप मेटाफिजिकल या सुपर नेचुरल चीज़ों से डरते हैं।
ठीक है, ज़्यादा डरते हैं एज़ कम्पेयर टू मतलब आपके सामने एक पहलवान है ना, ठीक है, एक माइक टाइसन का मुकाबला हो गया आपसे, तो आप उस वक्त उससे फाइट नहीं कर सकते, लेकिन एटलीस्ट आपके पास ये एक सोल्यूशन, ये सोर्स ज़रूर मौजूद होता है कि अगर मैं ये पर्टिकुलर ट्रेनिंग करूं, ये इस तरह से अपनी बॉडी को बिल्ड करूं, इतनी देर में बॉक्सिंग में मेहनत करूं, तो इट इज़ पॉसिबल कि कल को मैं जो है वो माइक टाइसन के मुकाबले में या किसी भी और जो हमारे नामवर बॉक्सर हैं, ठीक है, उनके खिलाफ जो है मैं रिंग में उतर सकता हूँ। आपके पास उसका फिजिकल सोल्यूशन मौजूद है। सुपर नेचुरल चीज़ों से आप इसलिए ज़्यादा डरते हैं कि आपके पास वो नज़र ही नहीं आ रही, तो उनका सोल्यूशन जो है वो आपके पास मौजूद नहीं है। अब उसने क्या किया है, उसने भी अपना जो ट्रम्प कार्ड है, जो फाइनल एक चाल है वो चली है। उसने कहा कि इसको मैंने फिजिकल चीज़ों से डरा के देख लिया है, ये बंदा फिजिकल चीज़ों से नहीं डरा, फिजिकल चीज़ों को बॉदर नहीं कर रहा। सो द ओनली ऑप्शन आई एम लेफ्ट विद इज, अब मैं इसको क्या करूँ, अब मैं इसे सुपर नेचुरल चीज़ों से डराना शुरू कर दूँ। वो जिन्न आ जाएंगे, चुड़ैल आ जाएगी, वो परिंदा तूने देखा है, वो साया तेरे पीछे आ रहा था, वो तो जंगल है ना, घना जंगल, ट्विस्टेड ट्रीज जिनकी ब्रांचेज जो हैं वो आपस में घुसी हुई हैं, एक दूसरे के अंदर धंसी हुई हैं, उनके पीछे कोई साया था, उनके पीछे कोई ऐसी कोई शक्ल मुझे नज़र आई है जो तुझे क्या करेगी, जो तुझे डैमेज करेगी, जो तुझे खा जाएगी। बिहाइंड यू स्विफ्टली द फिगर कम्स सॉफ्टली, ठीक है। अब स्विफ्टली कहते हैं रैपिडली, फिगर वही शेप स्ट्रक्चर, पोलाइटली, स्लोली। अब वो कहते हैं कि जैसे जैसे तू चलता है ना, तेरे पीछे वो फिगर बड़ी तेजी के साथ लेकिन बड़े आहिस्ता से। अब ये क्या है, ये हम ऑलरेडी द रेन उसमें हम पढ़ चुके कि ये लेटफ्यूरी टेक्निक क्या है, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीमोरोन। ऑक्सीमोरोन क्या है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म्स, कि दो जो मुतजाद टर्म्स हैं उनको एक जगह इकट्ठा कर दिया जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं ऑक्सीमोरोन। अब यहाँ पर ये उसने किया है, बिहाइंड यू द फिगर्स, बिहाइंड यू स्विफ्टली द फिगर कम्स सॉफ्टली, या तो कोई चीज़ तेज़ी से जाएगी या क्या जाएगी, सॉफ्टली जाएगी। तो अब ये उसने क्यों यूज़ किया, स्विफ्टली उसने इसलिए यूज़ किया कि वो तेरा पीछा कर रही है तेज़ी के साथ, जैसे जैसे तू तेज़ी से मूव कर रहा है ना, अपनी तरफ से बड़ी तू जल्दी में मंजिल की तरफ पहुंच रहा है, वो भी तेरे पीछे चल रही है। और सॉफ्टली उसने क्यों यूज़ किया, उसने सॉफ्टली उसने यूज़ किया है टू सजेस्ट कि वो जो फिगर आ रही है बेसिकली वो क्या आ रही है, गैर महसूस तरीके से आ रही है। इट विल नॉट मेक यू फील दैट समथिंग इज कमिंग बिहाइंड मी। सॉफ्टली उसने इसलिए यूज़ किया है कि वो क्या आ रही है, सॉफ्टली का मतलब है यहाँ पर इन अ वे आप उसको समझ सकते हैं यहाँ कि सॉफ्टली का मतलब है सीक्रेटली, कि वो बड़ी तेज़ी के साथ लेकिन बड़े राजदराना अंदाज में, बड़े छुप के जो है वो क्या कर रही है, वो तेरे पीछे आ रही है। अब ये जो फिगर है, ये फिगर भी क्या है, इट इज ऑल्सो द सिंबल ऑफ चैलेंज, द सिंबल ऑफ फियर। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट ज़रा मैं इसको मेटाफिजिकल थिंग्स को मिटा रहा हूँ ताकि हम नीचे अपने उसको भी लिख सकें, थोड़ा इसको खुला करके रख दे तो ट्रीज, फिगर, और यहाँ पर हमारे पास एन पर एक और चीज़ भी आएगी, वो हम बाद में देखते हैं। अच्छा जी,
बिहाइंड यू स्विफ्टली द फिगर कम्स सॉफ्टली, कि तुम्हारे पीछे जो है ये जो साया है ये बड़ी तेज़ी के साथ और बड़े ही राजदाराना अंदाज में क्या है, ये राजदाराना अंदाज में आगे बढ़ रहा है, तुम्हें खबर भी नहीं है। और ये जो फिगर है ये क्या कर रही है, बड़ी तेज़ी से तुम्हारा पीछा कर रही है। द स्पॉट ऑन योर स्किन इज अ शॉकिंग डिजीज। शॉकिंग का मतलब है यहां पर डेवस्टेटिंग, डिस्ट्रक्टिव, ठीक है, कि डेवस्टेटिंग या डिस्ट्रक्टिव। अब ये जो डिजीज है अगेन इट इज अ सिंबल ऑफ फियर एंड चैलेंज, क्योंकि इंसान जो है, फिर वही बात जो मैं अभी आपसे कह रहा था कि इंसान सुपर नेचुरल चीज़ों से शायद नेचुरल चीज़ों से इतना नहीं घबराता, फिजिकल चीज़ों से इतना नहीं घबराता जितना क्या करता है, बीमारी से घबराता है। आप ये देखिए अभी करंट सिचुएशन बड़ी इससे रिलेट करती है। आप देखिए एक बीमारी आई है और उसने क्या किया, उसने दुनिया भर को सत्यानाश कर दिया, उसने मईशतें तबाह कर दी हैं, लोगों के जो है ना वो रोज़गार उसने छीन लिए हैं, लोगों की सोशल बिहेवियर्स बदल दिए। वो दोस्त जो कभी एक दूसरे से मतलब गले मिले बगैर रह नहीं सकते थे, वो क्या कर रहे हैं, वो दूर से कहते हैं ओके अस्सलाम वालेकुम, ठीक है दूर ही रह भाई, करीब नहीं आना मेरे, ठीक है। आप छींक ले दें आज किसी अपने अजीज़ से अजीज़ तरीन शख्स के सामने, तो वो क्या कहेगा, वो कहेगा चल काका यहाँ से निकल, ठीक है, वो क्या कहेगा, यार ज़रा दूर ही रह मुझसे। तो ये क्या किया, एक बीमारी ने जो है वो इतनी ज़्यादा हमारी जो मेंटल अप्रोच है या जो लाइफस्टाइल है उसको इतना ज़्यादा इम्पैक्ट किया। तो बीमारी भी जो है इंसान के वन ऑफ द एंशिएंट फियर्स फॉर ह्यूमन बींग्स, एक कदीम तरीन जो हमारा खौफ है ना वो बीमारी भी है, क्योंकि इंसान जब से इंसान ने जन्म लिया है, इंसान क्या कर रहा है, मुख्तलिफ बीमारियों के साथ क्या करता जा रहा है, फाइट करता जा रहा है। तो गोया अब आप ये देखें, जो असल चीज़ आपको बतानी है कि द हॉरर, द नेगेटिव फोर्स इज ट्राइंग इट्स लेवल बेस्ट। वो हर काम कर रही है, हर चीज़ से डरा रही है, फिजिकल चीज़ से डरा रही है, नॉन फिजिकल चीज़ से डरा रही है, सुपर नेचुरल चीज़ों से डरा रही है, डिजीज से डरा रही है। इट इज़ मेकिंग एवरी पॉसिबल एफर्ट कि क्या हो, कि वो शख्स जो है अपने सफ़र पर रवाना ना हो। और अगर आप इसको अपनी आम जिंदगियों से भी रिलेट करें तो क्या होता है, हमारी आम जिंदगियों में भी एग्जैक्टली यही कुछ होता है कि जब आप कुछ करने लगते हैं, कुछ काम की ठानते हैं, कोई नया बिज़नेस शुरू करते हैं, कोई नई एम्बिशन अपने लिए जो है वो चूज़ करते हैं, कोई डिफरेंट एम्बिशंस अपने लिए चूज़ करते हैं, तो क्या होता है, सारे जहान के लोग जो है वो नेगेटिव मशवरे लेके पहुंच जाते हैं। मतलब आज हमारे यहाँ को बच्चा कहे कि जी मैंने पेंटर बनना है, तो क्या होगा, सारा ख़ानदान जो है ना, जो मैट्रिक फेल शख्स है ना आपके ख़ानदान में, वो भी मशवरा देने पहुंच जाएगा कि नहीं MBBS है ना वो बड़ी यूटिलिटी वाली चीज़ है, ठीक है। हालांकि उसको कुछ पता नहीं है, उसका कोई एक्सपोजर नहीं है, कुछ नहीं है, बट वो आपको आगे बढ़ते हुए या अपनी मर्ज़ी से रास्ता मुंतखब करते हुए जो है वो नहीं देख सकते, ठीक है जी। तो यही कुछ जो है ये यहाँ पर हॉरर भी कह रहे हैं कि इट इज़ ट्राइंग इट्स लेवल बेस्ट, हर मुमकिन कोशिश है, वो जो हम उर्दू में कहते हैं ना उल्टा लटक जाना, पंजाबी में भी हम कहते हैं पुट्ठा लटक जाना, ठीक है, वो उल्टा लटक रहा है, हर मुमकिन कोशिश कर रहा है, टेकिंग एवरी पॉसिबल मेजर कि किसी तरह से जो है इस बंदे को मैं यहाँ से जाने ना दूँ, किसी तरह से इसको अपनी मंजिल पर रवाना ना होने दूँ। और ये जो जंग है, ये मैंने बिल्कुल आपको स्टार्ट में बताया था कि ये जो जंग है ना पॉजिटिव और नेगेटिव फोर्स की, दैट हैज़ बीन देयर सिंस द वेरी बिगिनिंग ऑफ लाइफ। तब से ही जो है ना वो शायद इंसान इस कश्मकश में रहा है कि मेरे लिए जो है वो कुछ करना चाहता है, तो कुछ लोग उसको, बहुत थोड़े लोग उसको सपोर्ट करते हैं
और ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, उसके राह में रोड़े अटकाना। हमारे यहाँ तो और ही, मैंने उस दिन भी आपको बता रहा था कि हमारे यहाँ तो माशाल्लाह हालात और ही शानदार हैं कि पहली बात तो यहीं पे ख़त्म हो जाती है कि ख़ास तौर पे हमारी जो फीमेल्स हैं उनके लिए बहुत से ऑप्शंस तो हम ये कह के बंद कर देते हैं कि नहीं ये लड़कियों के लिए मुनासिब नहीं है, ये प्रोफेशन जो है वो लड़कियों के लिए ठीक नहीं है। ठीक है, इसके बाद फिर अगर हम मेल जेंडर की भी, उनके भी अपने मसाइल हैं। आज कोई लड़का जो है वो सिंगर बनना चाहता है तो क्या होगा, 99.9% घरों में क्या होगा, नहीं ये शोबा ठीक नहीं है, लोग क्या कहेंगे, हमारी तो नाक कट जाएगी। ठीक है, या और कोई भी मतलब एनीवन, कोई भी प्रोफेशन आप ले लें, ठीक है, जिसकी कोई मॉनेटरी रिवॉर्ड, जैसे मैंने भी एग्जांपल दी, कोई पेंटर बनना चाहता है तो वो कहेगा पेंटर बन के क्या करना है तूने। आपकी अपनी कोई सेटिस्फेक्शन, अपनी मंजिल, अपनी जुस्तजू भी ज़िंदगी में कोई चीज़ होती है। बहरहाल हम वापस आते हैं, तो जो ही आप कोई ऐसी चीज़ चूज़ करते हैं, अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने लगते हैं, तो नेगेटिव फोर्स जो है वो क्या करती है, आपको हर तरह से जो है वो डराने की कोशिश करती है, जैसा कि हम इस पोएम में देख रहे हैं। आज के लिए हम इसमें से इतना ही करेंगे बेटे, और लेटर्स हम 2 दिन से चुके मिस कर रहे थे, तो आज सबसे पहले हम करेंगे जी लेटर्स अपने। ये लेटर नंबर 6 है, पेज नंबर 325 पे आपके नोट्स में अवेलेबल है ये। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड कंडोलिंग विद हिम और हर ऑन द डेथ ऑफ हिज और हर मदर। कंडोलिंग कहते हैं ताज़ियत करना। ठीक है, कि आपने क्या करना है, उससे उसकी माँ या बाप की वफ़ात पर आपने क्या करना है, ताज़ियत करनी है। डियर फ्रेंड, कहते हैं कि मेरे अजीज़ दोस्त, द न्यूज़ ऑफ योर मदर्स डेथ केम एज अ सवियर शॉक टू अस। शॉक कहते हैं कि सदमा। कहते हैं कि तुम्हारे माँ की जो मौत की खबर थी वो हमारे लिए जो है एक शदीद सदमे का जो है वो बायस थी। देर आर सिंपली नो वर्ड्स टू एक्सप्रेस आर सॉरो एट योर बेरीवमेंट। बेरीवमेंट कहते हैं सेपरेशन को, सॉरो कहते हैं ग्लूम, दुख। कहते हैं कि मेरे पास तुम्हारे इस दुख पर, तुमसे इस दुख के इजहार के लिए जो है, जो तुम्हें इस हिजर पर, इस बिछड़ जाने पर जो तुम्हें लाहक है, इस दुख के इजहार के लिए मेरे पास कोई किसी तरह के अल्फाज जो है वो मौजूद नहीं है। और ऑब्वियसली माँ बाप जो हैं, they are the most I should say they are the ultimate blessing, most meaning है, they are the ultimate blessing for us। ठीक है, माँ बाप से बढ़ के जो है वो हमारे लिए और कोई नेमत वो दुनिया में शायद मुयस्सर ही नहीं है। सो ये भी आप बच्चों से कहूँगा कि ज़रूर कदर किया करें, जब तक आपको आपके माँ बाप मुयस्सर हैं ज़रूर उनकी खिदमत करें, एंड मेक एवरी मयर टू प्लीज़ दैम। ठीक है, हर मुमकिन कोशिश करें कि वो आपसे क्या रहें, खुश रहें। We can only imagine how devastating this must be for you। Devastating कहते हैं destructive, तबाहकुन। कहते हैं कि हम ये महज सोच ही सकते हैं कि ये तुम्हारे लिए किस कदर तबाहकुन होगा, and the rest of your family, और तुम्हारे बाकी के ख़ानदान के लिए। It will be some consolation for you। Consolation कहते हैं तसल्ली, appeasement। ठीक है, it will be some consolation for you to remember even in your deep grief। ग्रीफ कहते हैं दुख। कहते हैं कि शदीद दुख के आलम में भी तुम्हारे लिए ये जानना जो है वो किसी हद तक जो है वो इत्मीनान का बायस होगा, दैट योर मदर वॉज सो ग्रेटली लव्ड एंड रिस्पेक्टेड बाय अस ऑल। कि हम सब जो है वो तुम्हारी माँ की बहुत ज़्यादा इज़्ज़त किया करते थे और उनसे जो है वो बहुत ज़्यादा मोहब्बत किया करते थे। वी सिंसियरली मोर्न ओवर। मोर्न कहते हैं मातम करना, अफसोस का इजहार करना। वी सिंसियरली मोर्न ओवर द लॉस ऑफ अ लेडी। कहते हैं कि हम उस ख़ातून की मौत पर जो है, उस ख़ातून के बिछड़ जाने पर जो है इंतहाई दिल से जो है वो मातम कुना है, दिल से जो है वो रंजीदा है। हु हैड एंडेयर्ड हर सेल्फ टू एवरी वन। एंडेयर्ड कहते हैं अजीज़ तर बना लेना, ख़ुद को किसी का पसंदीदा बना लेना, जिन्होंने हर किसी के लिए, हर किसी की नज़रों में जो है वो ख़ुद को क्या बना लिया था, पसंदीदा बनाया हुआ था। प्लीज़ बी स्ट्रॉन्ग एंड एक्सेप्ट आर हार्टफेल्ट सिंपथीज़।
सिंपथीज़ कहते हैं हमदर्दियाँ, दिली हमदर्दियाँ। कहते हैं कि बराए करम हिम्मत करो एंड एक्सेप्ट आवर हार्टफेल्ट सिंपथीज़ ऑन द लॉस ऑफ योर प्रीशियस मदर, कि अपनी ये जो तुम्हारी गैर मामूली माँ थी इनके नुकसान पर क्या करो, हमारी दिली ताज़ियत, दिल की गहराइयों से की गई ताज़ियत जो है उसको कबूल करो। मे हर सोल रेस्ट एंड इटर्नल पीस, कि अल्लाह उनकी जो रूह है उसको हमेशा हमेशा के लिए जो है वो जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। योर फ्रेंड, तुम्हारा दोस्त XYZ। ठीक हो गया बेटे, यहीं पे हम इसको रोकते हैं और अब हम अपने पेयर ऑफ वर्ड्स जो है उनको शुरू करते हैं। स्टार्ट करें बेटे हम अपने अब पेयर ऑफ वर्ड्स। 45 तक हमने ऑलरेडी कर लिए हुए थे और अब हम जो है वो 46 अपना जो है वो करने जा रहे हैं। 46 पे जो हमारा पेयर ऑफ वर्ड है दैट इज बीच। ये कहते हैं दरिया का किनारा या समंदर का किनारा। ठीक है, ये बीच आप अक्सर देखते रहते हैं। ठीक है जी। और दूसरा जो बीच है ये एक दरख्त है, ठीक है। बीच ट्री एक बड़ा हमारा पॉपुलर ब्रांड भी है, तो वो भी, उससे भी आप इसको याद रख सकते हैं। द बॉयज़ लाइक टू प्ले ऑन द बीच, कि वो क्या करते हैं, दरिया के किनारे पर खेलना जो है उन लड़कों को बड़ा पसंद है। नेक्स्ट आप देखें बीच, ये दूसरे वाला है। द लीव्स ऑफ द बीच टर्न गोल्डन एंड रेड इन स्प्रिंग, कि उसके जो लीव्स हैं वो बहार में क्या होते हैं, गोल्डन और रेड हो जाते हैं। आगे देखिएगा बेटे कैनन 47 पे। ये वाला जो कैनन है ये हम कहते हैं असूल को, प्रिंसिपल को, और ये वाला कैनन जो है ये हम कहते हैं तोप को। ठीक है, ये जो तोप जो जंग वगैरह में इस्तेमाल होती है, इस तोप को हम ये दूसरे वाला कैनन कहते हैं। बाय द कैनन्स ऑफ साइंस द एक्सपेरिमेंट वाज नॉट वैलिड, कि साइंसी असूलों के मुताबिक ये एक्सपेरिमेंट जो था ये दुरुस्त नहीं था। और दूसरे में आप देखें वो कहते हैं दी 3 कैनन्स ओपन फायर, के 3 बंदूकों ने क्या किया, फायर खोल दिया। देन नेक्स्ट वन देखें 48 पे। कैटल, ये कैटल हम कहते हैं मवेशी, और ये वाला कैटल जो है इसको हम कहते हैं केतली। ठीक है, ये जो चाय की जो कैटल है इसको। द कैटल वर ग्रेजिंग इन द पास्चर, पास्चर कहते हैं चरागाह, सब्जाजार। ठीक है, द कैटल वर ग्रेजिंग, ग्रेजिंग कहते हैं घास चरना, या वो क्या कर रहे थे, वो पास्चर में, चरागाह में क्या कर रहे थे, घास चर रहे थे। और दूसरा जो कैटल है शी पोर्ड टी फ्रॉम द कैटल, कि उसने केतली से क्या किया, चाय उसके अंदर डाली, चाय जो है वो कप में डाली। देन नेक्स्ट आप देखें जी 49 पे। दैट इज सिमेट्री। ये हम कहते हैं कब्रिस्तान को, और ये जो सिमेट्री है ये हम कहते हैं तरतीब या तनासुब को। इनके दोनों के जुमले भी देख लें जी। द डेड बॉडीज वॉज बरेड इन द सिमेट्री। ठीक है, कि जो डेड बॉडीज़ हैं उनको हम क्या करते हैं, ऑब्वियसली कब्रिस्तान में जो है वो दफन करते हैं। और दूसरा वाला सिमेट्री देख लें। द आर्किटेक्ट मस्ट कीप इन माइंड द सिमेट्री ऑफ द बिल्डिंग, कि उसे बिल्डिंग की जो तरतीब है, जो तनासुब है, उसको ज़रूर हर सूरत में क्या करना चाहिए,
अपने जहन में रखना चाहिए। नेक्स्ट आप जाएं जी नंबर 51 पे। 3 हमारे जो है बेसिकली ये पेयर ऑफ वर्ड नहीं है, ये ट्रायो ऑफ वर्ड्स इसको कहना चाहिए, ठीक है जी। 50 पे अगर हम देखते हैं तो 3 है, एक है साइट, हवाला देना। ये वो हवाला देना होता है जो हम सपोज किसी बुक का, किसी नामवर शख्स की बात का रेफरेंस देते हैं, उसको हम कहते हैं साइट। दूसरा जो साइट है वो ये होता है, इसको हम कहते हैं मुकाम या जगह। और तीसरा साइट जो है वो ये वाला साइट होता है, इसको कहते हैं देखना या नज़र, ठीक है, जो आप मंजर भी इसको आप कह सकते हैं, नज़र भी कह सकते हैं, देखना ही है। आप कहते हैं ना सेंस ऑफ साइट, के देखने की हिस्स। अब इन तीनों के ज़रा आप देख लें। जो फर्स्ट वन है साइट, पहले वाला हवाला देने वाला, वो देखें ज़रा। He cited many Quranic verses in his speech. Cited verses कुरानी आयत को कहते हैं कि उसने अपनी तकरीर में बहुत सी कुरानी आयत का हवाला दिया। कि एक बात जैसे हम कर रहे थे ना 2-3 दिन पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि किस तरह आपने कोटेशंस कहाँ फिट इन करनी है। जब लेटर्स की हम बात कर रहे थे कि लेटर्स को आपने लेंथी नहीं करना, तो उस वक्त मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी कि आपने क्या करना है, कोटेशंस वहाँ देनी है जहाँ पर आप अपनी एक बात करें और उस बात को मजबूत करने के लिए फिर किसी का रेफरेंस इस्तेमाल करें, किसी की कोटेशन इस्तेमाल करें। तो वो जो रेफरेंस या कोटेशन है उसके लिए आप क्या करेंगे, वो ऊपर वाला साइट करेंगे कि ही साइटेड, सपोज जैसे यहाँ पर है ही साइटेड द होली वर्सेस इन हिज स्पीच, कि उसने अपने रेफरेंस के तौर पर, हवाले के तौर पर अपनी बात को स्ट्रेंथन करने के लिए क्या किया, कुरानी आयत का इस्तेमाल किया। नेक्स्ट साइट देखें जी, दिस इज़ द साइट फॉर आवर न्यू फैक्ट्री। फैक्ट्री कहते हैं ये जो हमारी सनत है। साइट ये जगह, मुकाम, ये दूसरे वाला साइट जो है ये वाला, दिस इज़ द साइट फॉर आवर न्यू फैक्ट्री, कि ये जगह जो है ये क्या है, हमारी दूसरी फैक्ट्री तामीर करने के लिए रखी गई है। और तीसरे वाला साइट जो है ये मंजर या नज़र को कहते हैं। ही इंजॉयड द ब्यूटीफुल साइट्स ऑफ नेचर, ठीक है, कि उसने फितरत के खूबसूरत मनाजिर से जो है वो लुत्फ़ उठाया। आप इसको यूँ भी कर सकते हैं कि लॉस अ सेंस ऑफ साइट इन अ वॉर, कि वो जंग के दौरान जो है अपनी बीनाई से, अपनी जो देखने की सलाहियत थी, अपनी नज़र जो थी उससे महरूम हो गया। ठीक हो गया। सो इस तरीके से जो है आप इन तीनों को जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया बेटे। इसके साथ ही हमारे आज के जो लेक्चर था उसका टाइम वाइंड अप करते हैं। यहाँ जाने से पहले आप बच्चों को फिर एक बार कहूँगा कि घर पे रहें, सेफ रहें, अपने आप को किसी भी तरह से जो है वो लेज़ी लेथार्जिक ना होने दें। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। मुश्किल होता है, मतलब मैं पहले भी आपसे जिक्र कर चुका है इसका, कि अगर मेरे सामने भी सपोज़ कोई इमीडिएट चैलेंज ना हो तो शायद मैं भी लेथार्जिक हो जाऊँगा। शायद हम बड़ी उम्र के मैच्योर लोग जो हैं ये भी क्या होंगे, ये भी लेज़ी लेथार्जिक हो जाएंगे। ऐसा ही है ना कि लाइक जैसे हम अब लाइक मैं अगर कोई किताब पढ़ता हूँ तो मेरी जो रीडिंग की स्पीड है वो आप बच्चों की निस्बत आधी होती है। वजह उसकी क्या है, क्योंकि मैं उस किताब को लेज़ीली लेयरली पढ़ रहा होता हूँ कि जस्ट फॉर द सेक ऑफ फन, जस्ट फॉर द सेक ऑफ गेटिंग समथिंग आउट ऑफ इट। ठीक है, मुझे ये नहीं होता कि मैंने इस किताब को पढ़ के कल इसका इम्तहान देना है। उसके मुकाबले में आप बच्चे जो आपको एग्ज़ाम से एक दिन पहले आप क्या करते हैं, सारी बुक रिवाइज़ कर लेते हैं।
वो कैसे हो जाता है? वो इसलिए होता है कि आपके सामने एक इमीडिएट चैलेंज, एक इमीडिएट कह लें कि जो टारगेट है वो मौजूद होता है। अभी आप बच्चों के लिए सबसे बड़ा मसला ऑब्वियसली यही होगा कि आपके सामने इमीडिएट चैलेंज मौजूद नहीं है। बट एक चीज़ याद रखें, अगर चैलेंज इमीडिएटली नज़र ना आ रहा हो तो इसका ये मतलब नहीं है कि चैलेंज ही नहीं है। चैलेंज इज़ देयर, आपको वो अभी फील नहीं हो रहा। वो कब फील होगा? वो इंशाल्लाह अल्लाह खैर रखे तो अप्रैल 2021 में, मई 2021 में आपको फील होगा, ठीक है, कि जब आपको इम्तहान फर्स्ट ईयर के इंशाल्लाह देने पड़ेंगे। तो चैलेंजेस देयर, छुपा हुआ है, नज़र नहीं आ रहा, अभी विजिबल नहीं है आप लोगों को, बट चैलेंज मौजूद है, ठीक है। आपने लेज़ी लेथार्जिक नहीं होना, पूरी जोश जज्बे से पढ़ना है और इंशाल्लाह बेहतरीन हमने स्कोर करना है। थैंक यू वेरी मच बच्चों, जीते रहें, खुश रहें, अल्लाह ताला आप बच्चों को बहुत खुशियाँ दे। थैंक यू।